नानकमत्ता बाबा तरसेम सिंह के अंतिम भोग में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नानकमत्ता कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह के अंतिम भोग अरदास में शामिल होने नानकमत्ता डेरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। डेरा साहब पहुंचने पर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री धामी ने स्वर्गीय बाबा तरसेम चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही डेरा साहब में पाठ के लिए रखे गए ग्रंथ साहिब के आगे भी शीश नवाया। ज्ञात हो कि बीती 28 मार्च की सुबह बाबा तरसेम सिंह को उनके ही डेरे के प्रांगण में 2 व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब तक पुलिस द्वारा 4 षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। साथ ही घटना को अंजाम देने वाले शूटरों की तलाश जोर शोर से की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाबा जी की किसी कार्य के लिए मना नहीं करते थे। जिसकी पहुंच कहीं भी नहीं होती थी वह बाबा जी तक पहुंच सकता था। उनका इस तरह से जाना क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ ध्यान रखें कि आगे इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कानून अपना काम कर रहा है और जल्द ही सभी अपराधी कानून की गिरफ्त में होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि रुद्रपुर रैली में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाबा जी के लिए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की थी। बाबा जी हमेशा दूसरों की सेवा में ही लगे रहते थे। हम बाबा जी की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। माध्यम से सबकी सेवा करते थे। जिन लोगों की कहीं पहुंच नहीं होती थी बाबा जी तक उनकी पहुंच जाती थी। जिन लोगों ने भी ऐसा अपराध किया है, देखिए अपराधी कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपराधी कहीं से क्यों न मोटिवेटेड हो, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी के साथ कानून अपना काम करता है और कानून अपना काम करेगा। उसमें कोई शंका हमको नहीं रखनी है। पुलिस आगे बढ़ रही है, प्रशासन आगे बढ़ रहा है, कानून आगे बढ़ रहा है। पुनरावृत्ति न हो उसके लिए कानून ठोस तरीके से काम करेगा और काम कर भी रहा है। कार्रवाई आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री जी रुद्रपुर आए थे तो उन्होंने भी बहुत अपनी श्रद्धांजलि और अपना दुख प्रकट किया। तो हर एक आदमी दुखी था क्योंकि बाबा जी ने इतने सारे काम, इतना सारे लोगों के लिए कितने काम करते थे। बोलते कम थे लेकिन किसी का भी कोई काम करता तो हमेशा आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते थे कि आज इसका काम करवा दो, आज उसका करवा दो, आज इसके लिए कर दो, आज जमीनों वाला देखो, सर कभी ये देख लीजिए, कभी वो देख लीजिए, हमेशा। और कभी मेरे पास भी आते थे तो कभी कहते थे स्कूल वाला काम देख लीजिए, कभी अकेडमी का देख लीजिए। कभी अगर मैं यहाँ से बोलता रहूं तो मैं कई घंटों तक बाबा जी के साथ जो बीता हुआ समय है उसके बारे में बोल सकता हूँ। हालांकि पिछले 2.5 वर्षों से जब से मुझे मुख्य सेवक के रूप में यहाँ की जिम्मेदारी मिली है तब से थोड़ा मिलना कम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा जी पूजा का देहरादून आए। लेकिन मैं खटीमा जब भी आया यहाँ आसपास तो बाबा जी का पहले ही मेरे साथ चलने वाले लोगों के पास फोन आ जाता है कि अरे पूछिए जरा कि किस समय में खाली होंगे, किस समय में मिल पाएगा।